दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर टोटल 32 एंट्रीज होती हैं। उसमें अच्छी एंट्रीज भी होती हैं, बुरी एंट्रीज भी होती हैं और बहुत ज़्यादा वर्स्ट एंट्रीज भी होती हैं। और ये कौन कौन सी 32 एंट्रीज होती हैं, कौन कौन सी 32 एंट्रीज होती हैं, उनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और उनका क्या इम्पैक्ट आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं आपका वास्तु कोच एंड कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंट्री होती क्या है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि एंट्री क्या होती है, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण को जोड़ने वाला जो एरिया होता है, जो जगह होती है, उसको एंट्री बोलते हैं। जैसे कि कोई भी प्लॉट है, सपोज ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, ये आपकी मेन रोड है, मेन रोड, ये आपकी मेन रोड है। और इस एरिया में आपने कोई एंट्री रखनी है, सपोज आपने यहाँ एंट्री रख दी, ठीक है। तो ये हो गया बाहर का वातावरण, ये हो गया अंदर का वातावरण। तो इसको जोड़ने वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको एंट्री बोलते हैं। तो ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बहुत खतरनाक भी हो सकती है। उसके ऊपर हम डिटेल में अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 32 एंट्रीज जो है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ये चार्ट आपके सामने है। तो इसमें टोटल जितनी ये एंट्रीज दिखा रखी हैं, ये टोटल 32 एंट्रीज हैं। तो एंट्रीज को बताने से पहले मैं इस पे डायरेक्शंस मार्क करता हूँ। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमेशा नॉर्थ ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पर आएगा नॉर्थ, ये आएगा साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये मेन मैंने 8 दिशाएं मार्क कर दी हैं। अब हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो ये टोटल 32 एंट्रीज होगी। तो ये मैंने पूरा रोटेशन में आपको समझा दिया। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में अच्छी एंट्रीज कौन सी हैं। तो जैसे एक डायरेक्शन हमने पकड़ ली नॉर्थ, नॉर्थ दिशा के अंदर कौन कौन सी अच्छी एंट्री है। तो नॉर्थ दिशा, ये नॉर्थ जैसे मैंने मार्क किया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। तो पहले नॉर्थ की अच्छी एंट्री देख लेंगे। तो नॉर्थ की अच्छी एंट्री में ये लिखा है संपूर्ण श्रेय, पुत्र और धन लाभ। तो इस एरिया के अंदर ये 2 अच्छी एंट्रीज हैं, जो कि बल्लाट के सामने है और मुखिया के सामने है। ये अंदर जो है इतनी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं, ये देवताओं के नाम है, तो ये इतनी गहराई में आपको समझने की ज़रूरत नहीं। आप ये मेन देख लो कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो नॉर्थ के अलाइनमेंट में आपके पास नॉर्थ ईस्ट भी आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक अच्छी एंट्री आपको मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड धन की बचत। तो ये भी अच्छी एंट्री आपको नॉर्थ ईस्ट की अच्छी एंट्री मिल गई। ये नॉर्थ में 2 अच्छी एंट्री मिलती है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में तो सिर्फ इतनी ही है। और अब हम बात करते हैं ईस्ट दिशा की, पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा के अंदर आपको ये वाली 2 एंट्रीज अच्छी मिलती हैं, राजप्रियता और बहुत धन। राजप्रियता का मतलब होता है राजा के नज़दीक। आज की डेट में एक पावरफुल बंदे के निकट होना, उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन होना। वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, उसके साथ आपके रिलेशन। तो राजप्रियता ये हो गया, और बहुत धन, पैसा, ठीक है। ये दोनों ईस्ट की अच्छी एंट्री मानी जाती है। ये इंद्र के सामने है, ये जयंत के सामने है। तो ये वाली ईस्ट की 2 अच्छी एंट्री है। उसके अलावा ये अग्निबह है, अच्छी नहीं है, इसको काट देते हैं। कन्या जन्म है, ये भी अच्छी नहीं है। क्रोध अच्छा होता ही नहीं है। जूठा व्यवहार, ये भी अच्छा नहीं है। क्रूरता, ये भी अच्छी नहीं है। तस्करता, ये भी अच्छी नहीं है। तो इस डायरेक्शन के अंदर आप ये देखोगे कि सिर्फ 2 अच्छी एंट्री हैं। इधर पूरा देखोगे तो बीच में पुत्र से द्वेष अच्छा नहीं है, धर्मशीलता अच्छा नहीं है, स्त्री दोष अच्छा नहीं है, और ये धन की बचत, ये वाली और ये वाली 2 अच्छी है। उसके बाद शत्रु वृद्धि, ये भी नहीं, मृत्यु और बंधन, ये भी अच्छी नहीं। तो कहने का मतलब है नॉर्थ दिशा के अंदर 2, नॉर्थ ईस्ट में 1,
ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको 2 अच्छी एंट्री मिल गई है। अब हम बढ़ते हैं साउथ की तरफ। तो साउथ में दो तो नहीं, एक अच्छी एंट्री मिलती है, ये वाली भोजन और धनपुत्र, ये सबसे अच्छी एंट्री है। तो अगर इधर से आए तो अल्पपुत्र ये बेकार एंट्री है, दासपन भी अच्छी नहीं है, और नीचपन ये भी अच्छी एंट्री नहीं है। अब साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी अशुभ को भी अच्छा नहीं माना जाता। कर्ज ये भी अच्छी नहीं है। निर्धनता यानी कि गरीबी ये भी अच्छी नहीं है। पुत्र बलहीन, पुत्र ये भी अच्छी एंट्री, पुत्र बलहीन भी अच्छी एंट्री नहीं है। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर आप साउथ ईस्ट से साउथ को कवर करते हुए साउथ वेस्ट की तरफ आ रहे हो तो इसमें सिर्फ एक अच्छी एंट्री आपको मिलती है, बाकी कोई भी अच्छी एंट्री नहीं है। अब हम साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको 2 अच्छी एंट्री मिलती है, ये वाली सबसे बढ़िया वाली, पुत्र और धन लाभ, ये भी पुत्र और धन लाभ। ये वेस्ट की 2 अच्छी एंट्री हैं, जो कुसुम दंत के सामने है, ये सुग्रीव के सामने है, ये 2 अच्छी एंट्री हैं। और ये पुत्र पीड़ा ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, शत्रुवृद्धि बिल्कुल अच्छी नहीं है। धर्म प्राप्ति ये चल जाती है, अगर किसी का आ रहा है तो बहुत इसमें घबराने की बात नहीं है, ये चल जाती है। लेकिन उसके बाद राज्य व्यय, धन अभाव और रोग ये भी अच्छी एंट्री नहीं है। तो साउथ वेस्ट से वेस्ट में सिर्फ आपको 2 और ये थोड़ी बहुत ये वाली अच्छी, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट तक आपको कोई भी अच्छी एंट्री नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 अच्छी एंट्री मिलती है आपको हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपको अगर ये लगता है कि आपकी एंट्री गलत है तो आप एक्सपर्ट की सलाह लेके उसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये 32 एंट्रीज को बताने का पर्पज़ ही यही है कि आप अपने आप ये देख पाओ कि आपके घर की एंट्री कौन सी है, मोटा मोटा आपको आइडिया लग ही जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सबसे वर्स्ट एंट्री कौन सी होती है, खतरनाक एंट्री कौन सी होती है, वो एंट्री होती है ये वाली साउथ वेस्ट वाली। इस जोन के अंदर जितनी आती हैं ये वाली सबसे खतरनाक एंट्री मानी जाती है, इनके रिजल्ट बहुत खतरनाक देखे गए हैं। तो इस एंट्री से बचना चाहिए। अगर बाई चांस आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही है, साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही है तो ये खतरनाक है, उनके ये वाले रिजल्ट होते हैं। तो इसलिए ये वाली एंट्रीज़ का आपको उपचार करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो ये बीचों बीच अगर आप देख पा रहे हो तो ये ब्रह्मा का स्थान में बनता है। एक चीज़ मैं इसकी और दिखाऊं आपको, एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या गजब का कनेक्शन बनता है इस एंट्रीज के साथ। ये देखिए, ये मैंने बोला था ये अच्छी एंट्री है, ये दोनों अच्छी एंट्री हैं, ये अच्छी एंट्री है दोनों, और ये वाली भी दोनों अच्छी एंट्री हैं, ये वाली भी, और ये वाली एक अच्छी एंट्री है, और ये वाली एक और अच्छी एंट्री है। ठीक है, और ये सारी यहाँ पर आके मिल रही हैं। और ये ऐसे मिल रही है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप देखो कैसा बन रहा है, ये फ्लो चार्ट ऐसा बन रहा है कुछ, ये वाला, ये सारी अच्छी एंट्री हैं, इसके अलावा कोई भी अच्छी एंट्री नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा, मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं ये स्वास्तिक का रूप ले रहा है। ये देखो, तो ये हम सीधा स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, राइट? तो ये कहीं ना कहीं स्वास्तिक बन रहा है। अगर आप दूर से देख पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, तो ये देखो, ये पूरा का पूरा स्वास्तिक बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर से, ये थोड़ी सी डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छी एंट्री का, अगर आपके घर के अंदर देखो, सब घर के अंदर 32 एंट्री हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन अगर आपने अच्छी एंट्री चूज़ कर रखी हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो है स्वास्थ्य के रूप में बन जाता है ये यहाँ पर। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि आपको आइडिया हो
कि आपके घर की एंट्री कौन सी है, अच्छी है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर गलत एंट्री है, जब बहुत सारी वर्स्ट एंट्रीज आ रही हैं, तो उनको आप कंसल्ट करना चाहिए किसी एक्सपर्ट के साथ और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उसको बंद करके जो अच्छी एंट्री है वो निकलवानी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये एंट्री को आप अपने घर की या ऑफिस की एंट्री को कैलकुलेट कर पाएंगे, और इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया, मेरे लिए थोड़ा ये बताना बड़ा आसान था, मेरी रोज़ की प्रैक्टिस है, लेकिन हो सकता है कि आप जब प्रैक्टिकल इसको अपने घर पे ऑफिस पे करो तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी और चाहिए होती है, क्योंकि हम इसको डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं तो हम इजीली वर्कआउट कर पाते हैं कौन सी एंट्री है। तो अगर आप भी वास्तु सीखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर वास्तु पढ़ाते भी हैं, इंडिविजुअल भी पढ़ाते हैं, ग्रुप में भी पढ़ाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे या मेरी टीम को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।